एक जंगल में टुनी चिड़िया रोज की तरह अपने काम में लगी हुई थी और टूटू उसका बेटा खेल रहा था। और पति कबूतर खाने की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाता है। रोज की तरह जंगल में वो खाना ढूंढ रहा था, लेकिन आज उसे बहुत ढूंढने पर भी कोई खाना नहीं मिला और वो उदास मन से अपने घर की तरफ लौट आया। टुनी और टूटू कबूतर पिता का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और तभी टूटू अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, बहुत भूख लगी है, पिताजी अभी तक नहीं आए। वो इतना कहता है कि कबूतर वहां पहुंच जाता है और टुनी चिड़िया से कहता है, अरे आज कुछ भी खाने को नहीं मिला, आज तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। ये बात टूटू छुप कर सुन लेता है और बिना अपनी माँ चिड़िया को तंग किए सो जाता है। लेकिन भूख की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी, तो अपनी माँ पिता से बचकर खाने की तलाश में निकल पड़ता है। जब वो खाने की तलाश में जंगल में घूम रहा होता है तो वहां पर देखता है कि एक हिरन माँ रो रो कर अपने बच्चे का नाम पुकारते हुए उसे ढूंढ रही थी। और जब वो टूटू ने उसे देखा तो उससे बिल्कुल भी नहीं रहा गया और वहां हिरण के पास चला गया और पूछने लगा, अरे हिरण माँ, क्या हुआ? तो उसने सारा किस्सा टूटू को सुनाया। तो टूटू ने कहा, हिरण माँ, तुम परेशान मत हो, मैं आपके बेटे को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। और दोनों हिरनी के बेटे को ढूंढने में लग गए। टूटू हिरनी के बच्चे को ढूंढने में इतना मगन हो गया कि वो भूल ही गया कि वो खाने की तलाश में जंगल की ओर निकला था। और वहाँ टूटू की माँ और पिता कबूतर दोनों बहुत परेशान थे। वो भी टूटू को ढूंढने निकल जाते हैं। टूटू को ढूंढते ढूंढते वो अपने घर से काफी दूर एक गांव में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत तेज बारिश हो रही थी और तूफान आया हुआ था। उस तेज बारिश ने उन दोनों का उड़ना बहुत मुश्किल कर दिया था। दोनों उस तेज बारिश में तूफान की वजह से बार बार जमीन पर गिर रहे थे। उन्होंने तूफान और बारिश रुकने तक किसी पेड़ के नीचे रुकने का फैसला किया। वो वहां उस पेड़ पर बैठे ही थे कि उन्हें खूब अंधेरे में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है और रोशनी को देखने की कोशिश करते हैं कि उन्हें एक छोटा सा हिरण का बच्चा दिखाई देता है, जो पेड़ के नीचे छुपकर बारिश और तूफान के रुकने का इंतजार कर रहा था। तभी बारिश थम जाती है और टुनी कबूतर उस बच्चे के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं, तुम क्यों रो रहे हो? मैं अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ। और वहाँ पर टुनी मन ही मन सोचने लगती है, पता नहीं बेचारा अब कभी अपनी माँ से मिल भी पाएगा या नहीं। टुनी और कबूतर ये फैसला लेते हैं कि वो बच्चे हिरण को अपने साथ ले जाएंगे। और ऐसा कहकर वो तीनों टुनी कबूतर और बच्चा हिरण घर की तरफ निकल जाते हैं। जंगल में घना अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उस बच्चे की चमक से सारा जंगल रोशन हो रहा था। टुनी और कबूतर को समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे के पास ये रोशनी कैसे आई। वो तीनों चलते चलते अपने घर के नजदीक आते हैं कि वो रोशनी हिरनी माँ को दिखाई देती है और भागी भागी रोशनी का पीछा करते हुए हिरनी माँ अपने बच्चे के पास पहुँच जाती है। इस तरह हिरण अपनी माँ को बताता है कि ये लोग मुझे यहाँ लेकर आए हैं माँ। तभी टूटू पीछे से आता ही है कि वो आते आते जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर उसकी माँ कहती है, अरे 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 टूटू बेटा, क्या हुआ तुझे? और तब वहाँ पर कहता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है और प्यास भी। और इतना बोलकर बेचारा वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तभी वो हिरण माँ की जादुई सींग से ढेर सारा खाना और पानी लाकर रख देती है और टुनी टूटू को पानी पिलाती है और खाना खिलाती है। और टूटू तुरंत ही पहले की तरह खेलने लगता है और सभी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।